विटामिन डी आज का टॉपिक, जिसका एक्टिव फॉर्म है कोलेकैल्सिफेरॉल। इसका नाम के साथ ही जुड़े हुए हैं कोलेस्टेरॉल, क्योंकि विटामिन डी जो सिर्फ विटामिन नहीं है, हार्मोन भी है, वो कोलेस्टेरॉल से सिंथेसिस हो पाती है। आपके बॉडी के अंदर अच्छे मात्रा में कोलेस्टेरॉल होगा तब जाके विटामिन डी सिंथेसिस हो पाएगा। इसके लिए दूसरा और एक चीज़ बेहद ज़रूरी है, वो है सनलाइट। सनलाइट का प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसिस हो जाता है। वो होता है सबसे चीपेस्ट बट मोस्ट इफ़ेक्टिव विटामिन डी। और आगे सुनने के लिए लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विटामिन डी आजकल सब लोग जानते हैं, क्योंकि 60 के विटामिन D3 हमेशा डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी ब्लड टेस्ट में भी विटामिन डी मेजर कर लेते हैं। आप लोगों को भी नॉलेज में रहना चाहिए विटामिन डी एक्चुअली क्या काम करता है, कितना डोजेस लेना चाहिए, तब जाके आपका सिचुएशंस का इम्प्रूवमेंट हो सके। विटामिन डी दो तरीक़ा से काम करता है। विटामिन डी का काम स्केलेटन और मसल के साथ जुड़े हुए हैं। जब बॉडी के अंदर सफिशिएंट विटामिन डी रहता है तब कैल्शियम बोन्स के अंदर रहता है, और जब बॉडी विटामिन डी डेफिशिएंट होती है तब सारे कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन डी इम्यून सेल्स को रेगुलेट करता है। तो विटामिन डी दो तरीक़ा से काम करता है। एक तो बोन्स और मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, दूसरा इम्यूनिटी देता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी का कुछ अनोखे सिम्टम्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आप मैच करा लेना, ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर है तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपका प्रेशर हाई है, विटामिन डी एक्चुअली ACE इनहिबिटर जैसे काम करता है। ACE इनहिबिटर क्या है, ये मेरा हाइपरटेंशन वाला वीडियो में थोड़ा आइडिया दिया हुआ है, आप सुन लेना। ACE इनहिबिटर प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, तो विटामिन डी नेचुरली वो काम कर लेता है। ग्लूकोज रेस्ट्रिक्शन और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ साथ आपका प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, आपका लोअर बैक पेन हो रहा है, तो ये एक विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, क्योंकि विटामिन डी एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन जैसा काम करता है। बॉडी के अंदर विटामिन डी का कमी के वजह से डिफरेंट पार्ट्स में इन्फ्लामेशंस चालू हो जाता है, और आपके अंदर बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार का सिम्टम्स आ रहा है, मतलब विटामिन डी का कमी हो गई है। क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी देता है। नेक्स्ट, विटामिन डी कम पड़ जाने से ब्लड शुगर भी हाई हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स रहता है उसको रेगुलेट करता है। तो विटामिन डी शरीर में अच्छे मात्रा में रहने से पैनक्रियाटिक बीटा सेल का हेल्थ भी अच्छा रहता है, तो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक से हो पाता है। इंसुलिन और एक विटामिन डी एक विशुअस साइकिल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो तब जाके आप विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाता है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी है आपके बॉडी के अंदर, तो आपके अंदर इंसुलिन इनएक्टिव हो जाता है। तो शुगर कंट्रोल के लिए आपके अंदर अच्छे मात्रा में विटामिन डी भी होना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसे होता है, डे टाइम स्लीपीनेस मोस्टली होता है ग्लूकोज टॉक्सिसिटी के लिए, मगर ग्लूकोज टॉक्सिसिटी है मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है, क्योंकि वही बात आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और सन एक्सपोजर भी नहीं है तो विटामिन डी सिंथेसिस नहीं हो पाता है बॉडी में। तो आपको हर टाइम टायर्ड फीलिंग्स आ रहा है तो विटामिन डी लेने से इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है डिप्रेशन। विटामिन डी का कमी के वजह से मूड का फ्लैक्चुएशंस हो जाता है, लोगों के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी के साथ जुड़े हुए हैं मेलाटोनिन
बोल के एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन। रिसर्च में देखा गया मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो स्लीप सर्केडियन साइकिल को रेगुलेट करता है, साथ में वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो हेल्थ है उसको भी ठीक रखता है। तो विटामिन डी का कमी के वजह से ये सारे सिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स है जैसे कि इचीनेस, जो हमारा स्किन के ऊपर जो मास्ट सेल्स रहता है जो पैथोजन को एनगल्फ करता है, विटामिन डी का कमी के वजह से वो मास्ट सेल एक्टिविटी बढ़ जाता है, हिस्टामिन प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए इचीनेस आ जाता है। आप विटामिन डी लोगे और ग्लूकोज रेस्ट्रिक्शन करोगे तो धीरे धीरे आपका इचीनेस बिल्कुल रेमिशन हो जाता है। अभी आप समझ गया थोड़ा बहुत विटामिन डी का सिम्टम्स, मगर विटामिन डी का डोज कैसे रहेगा इसके बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है। बाज़ार में जो विटामिन D3 मिलता है वो 60K अदरवाइज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में मिलता है, मगर विटामिन D3 का हाफ लाइफ है 15 आवर्स। 15 आवर्स तक इसका एक्टिविटी रहता है, तो इसलिए डेली डोज में विटामिन D3 लेने से ज़्यादा बेहतर रहता है, मगर इसके लिए डोज कम करना पड़ता है। और जब ब्लड टेस्ट में विटामिन D3 आप लोग करते हैं तो वो ब्लड का सिनेरियो दिखाता है, टिश्यू का सिनेरियो अलग ही होता है, क्योंकि इंसुलिन हाई रहने से अदरवाइज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से विटामिन D3 सेल के अंदर रहता ही नहीं है, तो जो काम होना चाहिए वो डेफिशिएंट रह जाता है। इसीलिए ब्लड टेस्ट करके विटामिन D3 लो आया मतलब आपका सेल का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कैसे रहेगा ये डिपेंड करता है 2-3 और मैक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर, जैसे कि विटामिन K2। विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन लेने के साथ साथ विटामिन K2 लेनी चाहिए, और साथ में और एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, वो है मैग्नीशियम। विटामिन D3 सप्लीमेंट के साथ ये दो रहने से D3 पूरी मात्रा में बॉडी में काम कर जाता है। विटामिन डी के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए क्या नहीं, मैग्नीशियम कितना अमाउंट में लेनी चाहिए, विटामिन K2 का डोज कितना होना चाहिए, ये सब बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।